उप निबंधक रजिस्ट्री कार्यालय को रामगंगा विहार से वापस कलेक्ट्रेट परिसर में लाने के लिए दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष अशोक कुमार सक्सेना व महासचिव अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं का कहना था कि 2019 से एसोसिएशन की ओर से रजिस्ट्री कार्यालय को वापस कलेक्ट्रेट में लाने की मांग की जा रही है, लेकिन इसकी अनदेखी की जा रही है जो जनहित में नहीं है। अधिवक्ताओं दस्तावेज लेखकों ने कहा कि कई दशकों से उप निबंधक कार्यालय सिविल कोर्ट की भूमि पर संचालित होता था, लेकिन किन्हीं कारणों से अनावश्यक रूप से इसे एमडीए कॉलोनी के एक व्यावसायिक भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। इसका किराया 1,37,410 रुपये प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा अनावश्यक रूप से दिया जा रहा है। यहाँ पर ना तो फोटोस्टेट की दुकान है और ना वाहन खड़ा करने की जगह, जिससे अधिवक्ताओं, वेंडरों और रजिस्ट्री कराने वालों को भी परेशानी होती है। जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन देकर अधिवक्ता, स्टैम्प वेंडर्स, टाइपिस्ट, जन सामान्य के हित को देखते हुए उप निबंधक रजिस्ट्री कार्यालय को फिर से वापस कलेक्ट्रेट में स्थापित कर संचालित कराने की मांग की। इस मांग के समर्थन में उत्तर प्रदेश दस्तावेज लेखक एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्य आदि मौजूद रहे। रजिस्ट्री ऑफिस प्रकरण को लेकर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, लगभग 5 साल पहले रजिस्ट्री ऑफिस को यहाँ से एक व्यावसायिक भवन में स्थानांतरित कर दिया था। वहाँ किराए की बिल्डिंग में वो चल रहा है। लगातार जो है शासन पर, प्रशासन पर एक अनावश्यक बोझ बना हुआ है। वहाँ इतना किराया लाखों रुपए का साल का जाता है। वहाँ तो हम चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट में हमारे पास तमाम जगह पड़ी हुई है, लेकिन उस रजिस्ट्री ऑफिस को हम यहाँ नहीं चला सकते। कितनी असुविधा होती है कि 5 किलोमीटर लगभग हमारे अधिवक्ताओं को, कातिबों को यहाँ से एक पहले डीड तैयार करते हैं, दस्तावेज तैयार करते हैं, फिर वहाँ जाते हैं कराने के लिए। और अधिवक्ता और कातिब भी परेशान नहीं होते, जो क्रेता विक्रेता होता है वो भी परेशान होता है। एक जरा सी गलती वहाँ हो जाए तो उसे वापस फिर यहाँ आना पड़ता है, फिर जाता है उसे सही कराने के लिए। कितनी सारी असुविधाएं होती हैं। ट्रेजरी यहाँ पर, बैंक सारे नज़दीक में, लेकिन मज़े की बात यह है कि रजिस्ट्री ऑफिस 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो हमारा ये मांग है कि जो है रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ पर वापस पुनः स्थापित किया जाए। कलेक्ट्रेट में बहुत जगह हैं, हम कई बार बता चुके हैं कौन कौन सी जगह खाली पड़ी हैं, लेकिन अभी तक भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो हम कब तक जारी रहेगी? भाई आज टोकन स्ट्राइक है, एक चेतावनी के तौर पे। उसके बाद हम ये विचार करते हैं कि यदि ऐसी नौबत आती है कि यदि इस पर और कोई आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लगातार यदि हमें स्ट्राइक करनी पड़ेगी या और कोई सड़क पर उतर के आंदोलन करना पड़ेगा, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। जैसा मेरे महासचिव ने बताया, हठधर्मिता से कोई कार्य नहीं होता। अगर आप हठधर्मिता से कार्य करोगे तो वो नहीं होगा। अगर लोग थोड़ा झुकें और देखें कि जनमानस की क्या सुविधाएं दे सकते हैं। 7 किलोमीटर दूर रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ से लेकर जाके पटक दिया, जबकि रजिस्ट्री ऑफिस नियम अनुसार कचहरी जहाँ है वहीं पे स्थित होना चाहिए, ये नियम है। उसके अनुसार भी यहाँ से वहाँ ले गए। कचहरी को, रजिस्ट्री ऑफिस को कचहरी में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जनता को बहुत असुविधा होती है। हम लोगों जितने भी ये कातिब लोग हैं, ये सब डीड तैयार करा के वहाँ ले जाते हैं। उसके बाद जांची गलती में यहाँ लौटते हैं और उसके बाद कभी कभी रजिस्ट्रार साहब ये कह देते हैं कि आज मूड नहीं है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्री को कचहरी में हर हालत में होना चाहिए। इसके लिए अगर हमें सड़क पे भी उतरना पड़े तो हम उतरेंगे। और इसलिए आज केवल प्रशासन और शासन को जगाने के लिए एक टोकन हड़ताल करी है। मुझे उम्मीद है कि इस हड़ताल से उनकी आंखें खुल जाएंगी और वो इस चीज़ को राजी से यहाँ पे कर लेंगे। धन्यवाद। एक बात, लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।